ऑलराइट फाइनली गाइस हेडिंग बैक टू कनाडा। पूरे ऑलमोस्ट 6 महीने यहाँ निकालने के बाद में इंडिया में। ओके बाय बाय। रियलाइज और यहाँ आके पता चला कि आज कोई फ़्लाइट ही नहीं है। मेरी होटल की शटल नहीं आई है, बाकी सारी आ गई और ये सारे लोग शटल का वेट कर रहे हैं। टैक्सी से निकल के अंदर तक आने में हालत ख़राब हो गई थी। कोई टाइम तो मन लगेगा नहीं, बट विल सी। 1 घंटा डिले हो गई, कोई पैसेंजर आया नहीं था तो उसका लगेज वगैरह। फाइनली गाइस हेडिंग बैक टू कनाडा। पूरे ऑलमोस्ट 6 महीने यहाँ निकालने के बाद में इंडिया में। इट्स टाइम टू गो बैक। मन तो कर नहीं रहा बिल्कुल भी, क्योंकि 6 महीने बहुत ज़्यादा टाइम होता है, तो बहुत ऐसे हैवी लग रहा है। लेकिन पैकिंग वगैरह सब डन है। बस अब मैं यहाँ से निकलूँगा। यहाँ से मेरी रतलाम से ट्रेन है दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली से फ़्लाइट थी तो सब घर वालों को सबको लेके जाना कोई सेंस वाली बात है नहीं, क्योंकि एयरपोर्ट के अंदर तो जाने देते नहीं है, तो बाहर से सब सी ऑफ कर देते हैं, यही रेलवे स्टेशन पे कर देंगे। तो ट्रेन से जाएंगे हम दिल्ली। ऑन टाइम है, अभी 1 बजे की ट्रेन है। फिर दिल्ली में कैब में बैठ के जाएंगे एयरपोर्ट पर। अभी हाल फिलहाल के लिए पैकिंग वैकिंग सब डन है और निकलते हैं यहाँ से। लेट्स गो। अपना हैंड बैग रेडी और 2 23 के लगेज रेडी। सारा कुछ सेट है, पासपोर्ट वगैरह सब इसमें रख लिया है और अब यहाँ से निकलते हैं। चलो चलो बाय बाय मैगी। तुसी जा रहे हो? तुसी ना जाओ। बाय मैगी बाय। तुसी ना जाओ। अरे मेरे को जाना है। चलो बाय बाय। ओके बाय बाय। फिर रो रहे हो? कभी खुशी कभी गम। ऑलराइट गाइस निकल गए रतलाम से। बहुत ज़्यादा ऐसे एकदम एक्सट्रीम लगता है भाई निकलना तो। ऑलराइट रीच हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन। भाई साहब बहुत ज़्यादा उमस हो रखी है यहाँ पर, तो गर्मी है। भीड़ इतनी भयंकर। ऊबर मंगाई है, ऊबर आ रही है। थोड़ी देर सोया क्योंकि अब पूरी रात भर जगना है। सुबह 4:30 बजे की फ़्लाइट है। अब पहले एयरपोर्ट पहुंचते हैं, उसके बाद में देखते हैं कि वहाँ जाके कैसा क्या रहता है। चेक इन वगैरह तो थोड़ी लेट ही होगा, इतना जल्दी तो होगा नहीं, बट लेट्स सी। सामान थोड़ा ज़्यादा था, फाइनली आ गया। अब कैब में बैठ कर चलते हैं। लेट्स गो। ऑलराइट रीच एयरपोर्ट। ये टर्मिनल 3 पीछे। बहुत ज़्यादा भाई साहब गर्मी थी बाहर, तो टैक्सी से निकल के अंदर तक आने में हालत ख़राब हो गई थी। अब चेक इन तो इतना जल्दी आई डोंट थिंक सो होगा, तो फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। अगर हो जाए तो अच्छा है, बट लेट्स सी। पहले चेक इन वगैरह का देखते हैं, उसके बाद में कहीं बैठ जाऊँगा। बहुत टाइम है अपनी फ़्लाइट में, अभी 4 घंटे हैं। ऑलराइट इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड इमिग्रेशन। यहाँ से चलते हैं अंदर, इमिग्रेशन करवाते हैं और सिक्योरिटी चेक करवा के चलते हैं अंदर ड्यूटी फ्री में। लेट्स गो। सिक्योरिटी चेक से भी डन। ड्यूटी फ्री के अंदर एंटर और चलते हैं। फटाफट से गेट ढूंढते हैं। मैंने तो देखा ही नहीं गेट नंबर कौन सा है, पर अंदर चल के पता चलेगा। लो जी बोर्डिंग स्टार्ट। फटाफट से बैठते हैं, फ़्लाइट ऑलरेडी डिले है। अब मुझे ये डर लग रहा है कि मेरी नेक्स्ट फ़्लाइट ना छूट जाए। ये टाइम पे पहुंचा दे बस। ऑलराइट गाइस पहुंच गया मैं दोहा। 1 घंटा डिले हो गई फ़्लाइट। फटाफट से दूसरी फ़्लाइट पकड़ता हूँ वरना मिस हो जाएगी। तो अब सीधे मिलते हैं कनाडा में। लेट्स गो। अभी कुछ दिखाने का टाइम नहीं है क्योंकि बोर्ड करना है। दोहा आ गया, विल सी। पहुंच गया फाइनली मॉन्ट्रियल। बड़ी मुश्किल से पहुंचा हूँ।
फ़्लाइट डिलेस पे डिलेज हो रही थी। और मैं सारी स्टोरीज बाद में बताऊँगा, अभी तो मेरे को रश करना है क्योंकि मेरे को दूसरी फ़्लाइट लेनी है। पहले वाली तो मिस हो गई है, अब इन लोगों से बोलना है कि दूसरी अरेंज करके दो। तो पहले वहाँ चलते हैं, बैगेज वगैरह ले लिया मैंने, उसके बाद में बात करते हैं। तो गाइस मैं बताता हूँ हुआ क्या क्या। मतलब पहले मेरी फ़्लाइट थी दिल्ली टू दोहा, जो कि 1 घंटा डिले हो गई। फिर मैंने दोहा में भी बड़ी मुश्किल से फटाफट से भाग के फ़्लाइट पकड़ी। फिर दोहा से मेरी वापस थी कतर एयरवेज़ की मॉन्ट्रियल तक, जो कि मतलब फिर 1 घंटा डिले हो गई थी क्योंकि कोई पैसेंजर आया नहीं था, तो उसका लगेज वगैरह वो लोग वापस से ऑफलोड कर रहे थे और फिर ऐसे करके 1 घंटा लेट कर दिया। फिर यहाँ मॉन्ट्रियल आ रही थी, आते आते बीच में वेदर ख़राब हो गया मॉन्ट्रियल में, तो पहले टोरंटो गई, वहाँ 2 घंटे खड़ी रही। फिर वहाँ से वापस से टेक ऑफ किया, फिर मॉन्ट्रियल आई और यहाँ आके पता चला कि आज कोई फ़्लाइट ही नहीं है। अब मुझे कल निकलना पड़ेगा। यहाँ इन लोगों ने होटल वगैरह अरेंज करके दिया, तो बस शटल का वेट कर रहा हूँ, शटल आ जाए उसके बाद में निकलते हैं। बहुत सारे लोगों की फ़्लाइट आज कैंसिल हुई है क्योंकि वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब है। देखो मैं दिखाता हूँ, ये मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट और ये सारे लोग शटल का वेट कर रहे हैं। आइए मेरे को बैग लेके चढ़ना है। मेरी होटल की शटल नहीं आई है, बाकी सारी आ गई है। जल्दी आ जाए तो निकलूँ मैं यहाँ से फटाफट। चलो वेट करते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से होटल के लिए, फिर कल जाएंगे कैलगरी। जी आ गए होटल, अब फटाफट से अंदर चल के चेक इन करते हैं। लेट्स गो। ऑलराइट गाइस, तो रेडी वापस से अब कैलगरी जाना है मॉन्ट्रियल से। बैग वैग सब पैक कर लिया मैंने, वापस से रेडी हो गया, नहा धो के एकदम रिफ्रेश। अब 8 तारीख, आज 7 तारीख को इंडिया की 7 तारीख को मैं निकला था, 6 तारीख को निकला था क्योंकि ट्रेन से दिल्ली आया था और दिल्ली से फिर मैं फ़्लाइट में आया था। तो 2-3 दिन हो गए हैं और टाइम डिफरेंस की वजह से और ज़्यादा घंटे भी हो गए। तो बस अब मैं रेडी हूँ, फटाफट से चलते हैं एयरपोर्ट। देखता हूँ पहले ब्रेकफास्ट का क्या सीन है, यहाँ पे जल्दी बनेगा तो जाऊँ रुकूंगा, अदरवाइज़ मैं निकल जाऊँगा सीधा। तो चलते हैं फटाफट से एयरपोर्ट और फिर निकलेंगे कैलगरी। लेट्स गो। ऑलराइट गाइस, फाइनली पहुंच गया कैलगरी। बत्रा साहब आ गए हैं, उनका कॉल आया था कि बाहर खड़ा है। अब बाहर कहाँ है ये देखना पड़ेगा पहले, दिख तो नहीं रहा है। कॉल करता हूँ उसको, गेट नंबर बताया था मैंने। बत्रा साहब तो ये आ गए पर इनको जगह नहीं मिल रही गाड़ी लगाने की, मतलब वहाँ लगा दे। अब वहाँ लगाएगा फिर मिलेगी। जी बत्रा साहब, क्या हाल चाल है आपके? बस सब बढ़िया, आप बताएं। आप आ गए हैं, बहुत खुशी हुई हमें। खुशी हुई है। हाँ। 6 महीने बाद हैं। 6 महीने बाद, बताओ कब बीत गए 6 महीने, पता ही नहीं लगा। सही बात है भाई साहब। एक तो इतनी गर्मी ना यहाँ पे, इंडिया से तो कम है खैर, पर मॉन्ट्रियल में भाई वेदर अच्छा था। मॉन्ट्रियल का वेदर फिर भी ठीक था। हाँ, तभी एक दिन वहाँ एक्स्ट्रा लगा के आया ना। और क्या भाई, कल मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई थी तो मैं एक रात वहीं रुका था, बताया था मैंने। गाइस आप देख रहे हो ना, हमारे बिना एक रात मॉन्ट्रियल रुक के आया। कुछ नहीं किया भाई, मैं सो गया था जाके। ऐसी नींद आ रही थी, मतलब बेड पे लेटा और नींद आ गई, तब से आंखें बंद। ठीक है, अच्छी बात। चलो चले, अभी कहाँ चलना है? कुछ खाते हैं, कुछ भूख लग रही है, कुछ खा लेते हैं। कुछ खाते हैं। चलो गाइस खाते हैं, फिर लेथर ब्रिज वाले आने वाले हैं हमको लेने, तो उनका भी स्वागत करेंगे, फिर चलेंगे। ओके लेट्स गो। पेप्सी का तो फोन आ रहे क्या हाल है? बस बढ़िया बढ़िया। और सर बस मस्त एकदम मजे। और कैसे रहे 6 महीने? अरे एकदम मस्त, आपके बिना तो कमाइला बाबू भैया से डायरेक्ट बाबू, तेरा तो गेम बजाना पड़ा। क्या बताएं, आपके दर्शन हो गए, मेरी आंखें में खून आने लग गया। आप कैसे यार? आपके दर्शन हो गए? भाई साहब के दर्शन बहुत बड़े भाई साहब हैं ये। है ना, दर्शन दुर्लभ है इनके दर्शन। अरे भाई साहब बहुत ज्यादा। आप सब सही हो ना? मजाक की बात पिट बॉस है भाई, जूते लेके आया अभी। हाँ पता है मेरे को भाई, पता है, सही बात है भाई, पिट बॉस बन गया है। क्या है, फूड विलेज पे खाना है अपन? आराम है फूड विलेज पे खाना है? वो ये क्या, ये पिट बॉस का बाहर ऐसे लेके खड़ा है क्या? टेढ़ा क्यों खड़ा है? बाहर एक तरफ पे रख दिया पिट बॉस।
फिर वहाँ पे वो बोलेगा ना प्लेयर के ना ये करो मुझे नहीं पता रुकेगा नहीं साला। चलो क्या खाना है बताओ, क्या खाना है सर? चलते हैं अंदर फिर देखते हैं क्या चलो बनेगा। चलो चलो चलो। ऑलराइट गाइस, तो पहुंच गए हम लोग घर पे। होम स्वीट होम दिख नहीं रहा होगा कुछ, आगे चल के दिखाता हूँ। उधर घर है, अंधेरा बहुत हो रहा है, दिखेगा नहीं। बैग लेके चलते हैं फटाफट से, लेट्स गो। तो फाइनली गाइस आ गए हैं कनाडा। अब देखते हैं यहाँ की जर्नी वापस कैसी रहती है। थोड़ा टाइम तो मन लगेगा नहीं, बट विल सी कैसा क्या रहता है। तो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय।